सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2। बच्चों इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि शुरू के 2-3 टॉपिक वो वहाँ से अगर आप लोगों को समझ में आ जाते हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों बायसिंग से। बायसिंग, अभी तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को डिटेल में देख लिया था। बायसिंग को देखते हैं, बायसिंग का मतलब क्या है बच्चों। बायसिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड द सप्लाई to provide the supply from an external battery, that means from an external battery। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका ये मतलब है, पीएन जंक्शन डायोड का मैं सिंबल बना देता हूँ एक बार पहले। ये हमने सीखा था, डेट इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका ये मतलब है कि जो ये पीएन जंक्शन डायोड है इसको मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एक बैटरी दे रहा हूँ। बैटरी में आपको पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव। तो बच्चों मैं पी को और एन को, जो ये टर्मिनल्स है, इनको किस तरीके से मैं एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, उसी को बायसिंग बोलते हैं। आप लोग देखो, टू प्रोवाइड द सप्लाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी से आप सप्लाई किस तरीके से दे रहे हो। बच्चों यहाँ पे 2 मेथड है, फर्स्ट ये वाला डायग्राम, सेकंड ये वाला डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो। ये पी है और ये एन है। पहले वाले केस में पॉजिटिव पी को और एन को निगेटिव से, दूसरे वाले केस में पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। तो बच्चों जब पी को पॉजिटिव से, पी फॉर पॉजिटिव याद करने का तरीका है बच्चों, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, कौन सी बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी बाहर से, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन फॉर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। पी को पॉजिटिव टर्मिनल और एन को निगेटिव टर्मिनल से। देन इस तरीके की बायसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग। तो आप लोगों को क्लियर हुआ, बायसिंग का मतलब है सप्लाई प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो बच्चों रिवर्स बायस के केस में क्या हुआ, जस्ट अपोजिट, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से, और इस तरीके की जो कनेक्शन होगा और पीएन जंक्शन डायोड जुड़ेगा, तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबी मतलब रिवर्स बायसिंग। फाइनली हमें बायसिंग समझ में आई। बायसिंग का मतलब है सप्लाई को कनेक्ट करना, एक्सटर्नल सप्लाई को कनेक्ट करना, एक्सटर्नल सप्लाई को। सप्लाई कैसी, मतलब एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करना। बच्चों एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ कुछ पॉइंट्स देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के, कि एग्जैक्टली इनसे फायदा नुकसान या इनके अंदर होता क्या है। तो फॉरवर्ड बायसिंग, तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग करेंगे। तो बच्चों जो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन हो जाएगी नेग्लिजिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिप्लीशन रीजन हो जाएगी नेग्लिजिबल। जब डिप्लीशन रीजन नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये हमारा कंडक्शन मोड में आ जाएगा, कंडक्शन मोड का मतलब ऑन स्टेट, दैट मीन्स डिवाइस में, कौन सा डिवाइस, पीएन जंक्शन डायोड, उसमें आप लोग सप्लाई दोगे और ये काम करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड करंट फ्लो हो जाएगा। तो बच्चों ये 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट डिप्लीशन रीजन नेग्लिजिबल होगी, दूसरा पॉइंट कंडक्शन मोड होगा, ऑन स्टेट होगी, तीसरा पॉइंट फॉरवर्ड करंट फ्लो हो जाएगा। नाउ इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स बायसिंग देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग में क्या होगा। तो रिवर्स बायसिंग को भी चेक कर लेते हैं। रिवर्स बायसिंग के अंदर पहली चीज कि डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों डिप्लीशन रीजन हमारी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, जो भी उसकी लिमिट है वहाँ तक मैक्सिमम पहुँच जाएगी। और जब डिप्लीशन रीजन मैक्सिमम हो जाएगी, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देगी, तो कौन सा मोड हो जाएगा ये, ब्लॉकिंग मोड। कौन सा मोड हो जाएगा बच्चों, ब्लॉकिंग मोड। और ब्लॉकिंग मोड का मतलब हो गया ऑफ स्टेट।
ब्लॉकिंग मोड का क्या मतलब हो गया बच्चों? ऑफ स्टेट। डेट मीन्स यहां पे नो फ्लो ऑफ नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बच्चों डेट मीन्स यहां से क्लियर हो गया कि रिवर्स बायसिंग के केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। किसकी वजह से? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक नोट करने वाला भी पॉइंट है, करंट तो फ्लो होता नहीं है पर हल्का फुल्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। इसको हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो करंट है इसको हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं, मतलब माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है, बहुत कम, जिसको हम लोग मानते ही नहीं है। और हम लोग चाहेंगे ये जीरो के आसपास हो, जीरो ही हो जाए। क्लियर बच्चों? रिवर्स बायसिंग के केस की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्लियर हो गई यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों इसमें? वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों? अभी तक हम लोग बहुत वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी ओम्स लॉ में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 10th से। बचपन का मतलब मेरा यही है। एक्स एक्सिस पे वी और वाई एक्सिस पे हमारा करंट आई। रीज़न आप लोगों को पता ही होगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल ये क्विक रिवीजन सीरीज़ की वीडियो है, शॉर्ट नोट्स वाली, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग देखना शुरू करते हैं सारी चीज़ें। तो बच्चों जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों आप लोग देख रहे हो कि ये वाला पॉइंट है, इसके बाद इस पॉइंट पे आके आप लोग देख रहे हो सडनली करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ऊपर से एकदम से हाई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट को जो इस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट। किस मोड में ये फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे वोल्टेज बढ़ाई पर करंट नहीं फ्लो हो रहा, पर यहाँ पे आके सडनली रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेक ओवर वोल्टेज का मतलब इस पॉइंट के आने के बाद इससे ज़्यादा वोल्टेज दे दी इस पॉइंट पे आने के बाद आप लोगों ने, तो सर्किट टूट जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको। क्या हम लोग ये करंट चाहेंगे? नहीं बच्चों, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या मतलब है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। इसको पॉइंट को VA, इस पॉइंट को VB। VA को क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरवर्ड वोल्टेज। VA को क्या बोल रहा हूँ मैं बच्चों? फॉरवर्ड वोल्टेज। देखो बच्चों, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूँ, मतलब एक जनरल एग्जांपल से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कुछ इस तरीके से है, जो VA वोल्टेज है, VA तो छोड़ो, VA तो हमारी नॉर्मल है ही, हमें प्रॉब्लम आई VB से। ये रिवर्स डायरेक्शन का सीन क्या है बच्चों? एक गेट है, इस गेट को आपको ओपन करना है। अगर ये गेट लॉक हो तो क्या ये गेट ओपन होना चाहिए? नहीं ना। पर अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं क्या गेट ओपन होगा? ये लॉक लगा रखा है, फोर्स लगाऊं तो नहीं होगा। पर उस फोर्स को मैं अगर इंक्रीज कर दूं, इस फोर्स को मैं इंक्रीज कर दूं और एक लिमिट से ज़्यादा, अब फोर्स को मैंने इंक्रीज किया तो गेट क्या होगा? वो गेट हमारा पूरा का पूरा ब्रेक ही हो जाएगा और उसके बाद एक बंदा नहीं, हर कोई एंट्री कर सकता है घर के अंदर। तो ये तो हमारे लिए गलत हो गया, गेट ही टूट गया। तो सेम ऐसे ही ब्रेक और वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज है जो आपने रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब रोकना था, पर ये तो तोड़ ही दिया आपने, इतनी सारी वोल्टेज प्रोवाइड कर दी तो वो रोक ही नहीं पाया। फिर तो एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से हमारा सर्किट क्या होगा? बर्न आउट हो जाएगा, फूक जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ब्रेक ओवर वोल्टेज समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट बच्चों, VI कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम हो गई हमारी। अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4,
टॉपिक नंबर 4 का नाम है हमारा डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर, कि डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है। रेक्टिफायर ही बोलते हैं वैसे तो उसको, डायरेक्ट पूछा जाता है रेक्टिफायर क्या है। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूँ रेक्टिफायर का सीन क्या है। इनपुट साइड आपने सप्लाई दी, एसी सप्लाई, चाहे वो वोल्टेज की टर्म में हो चाहे वो करंट की टर्म्स में हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लगाया, रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर को लगाने के बाद मुझे यहाँ पे डीसी सप्लाई मिलती है, अगेन वोल्टेज की टर्म्स में या फिर करंट की टर्म्स में। तो इस प्रोसीजर को हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसीजर को बोल रहे हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन। दैट मीन्स बच्चों समझ में आ गया हमें, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। इज इट क्लियर बच्चों? रेक्टिफायर हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा रेक्टिफायर होगा HWR। HWR स्टैंड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा हमारा टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर बच्चों? हाफ वेव रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों हम लोग वन बाय वन करके हाफ वेव फुल वेव को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो बच्चों स्टार्टिंग टॉपिक हम लोग कर रहे हैं अपना HWR से, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, जो बच्चों ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हमें पता भी चल रहा होगा कि जो ये काम करता होगा ये सिर्फ हाफ वेव के लिए करता होगा। डेट्स वाई इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसके अंदर एक डायोड होता है, इसके अंदर सिंगल डायोड होता है, सिर्फ वन डायोड। तो क्लियर बच्चों, वन डायोड होगा। आगे इसमें समझते हैं क्या सीन है इसका। हमें पता है बच्चों, क्या पता है हमें कि जो रेक्टिफायर है वो क्या काम करता है, वो काम करता है हाफ वेव को फुल वेव, हाफ वेव, एक सेकेंड बच्चों, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमें पता है क्या काम करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में, पर हाफ वेव के लिए। समझते हैं कैसे बच्चों? ये हमारी एसी सप्लाई है जो घरों के अंदर आ रही है, एसी सप्लाई, डेट मीन्स इनपुट, वी इनपुट, वी आई। और यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ वी आउटपुट, सेम फेज के लिए। तो सेम फेज के लिए चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब मैं इनके पॉइंट को मिला देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर पता लग जाए। ये पॉइंट्स मैंने मिला दिए बच्चों। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये पहली हाफ वेव, इसको इसने रेक्टिफायर वाला काम किया। अब दूसरी वेव जो ये वाली वेव थी, ये वाला हिस्सा है, इसको इसने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हाफ वेव के लिए काम कर रहा है, तो इसको जीरो। फिर अगेन उसने वेव के लिए काम किया, फिर इस वाली वेव के लिए हिस्सा जीरो, फिर इस वाली वेव के लिए काम किया और अगेन अगले वाली वेव के लिए बिल्कुल जीरो। तो वी आउटपुट और वी इनपुट हमें समझ में आ गया ये कि क्या सीन था इसका बच्चों। डेट मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट तो कर रहा है, एसी सप्लाई को कन्वर्ट कर दिया इसने डीसी सप्लाई में। बट बच्चों किस तरीके से किया ये तो देखो आप लोग, किया तो इसने, पर किस तरीके से किया, ओनली एंड ओनली हाफ वेव के लिए, ओनली एंड ओनली हाफ वेव के लिए। क्या आप लोग ये चाहोगे कुछ भी काम हाफ तरीके से हो? मैं इसी चैप्टर को हाफ पढ़ा दूं, क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं ना, जोक्स अपार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसको, फुल वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये फुल वेव हाफ वेव की ज़रूरत क्या थी या फिर क्या क्या सीन है इनका, तो आप लोग कहोगे सर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। हाफ वेव के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, डेट्स वाई हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ किया। ये दो डायोड यूज़ करता है बच्चों, ये दो डायोड यूज़ करता है। चेक करते हैं
बच्चों मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में बताया था कि ये वेव फॉर्म आप लोगों को सीधी ड्रॉ करनी है। ये जो लाइंस है, वी इनपुट, एसी सप्लाई, अगेन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होगी, तो ये टी। अच्छा, ट्राइंगल क्यों नहीं होती वेव फॉर्म, ट्राइंगल स्क्वायर क्यों नहीं होती, वो सब आप लोग पहले पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 जहाँ एसी सप्लाई वाला आप लोग का चैप्टर था, वो सब वहाँ पे देखना था, वो भी डिटेल वीडियो में। ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल ही हो, कोई सी भी टाइप की वेव फॉर्म हो सकती है। अच्छा चलो फिर से आ जाते हैं पढ़ाई पे, अपने इसी टॉपिक पे। तो बच्चों ये हिस्सा हाफ वेव, फिर से हाफ वेव, फिर से हाफ वेव। इस बार क्या होगा बच्चों, चेक करते हैं। जो हमारा ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला ये वाला, इसके लिए क्या किया, इसके लिए वेव फॉर्म बनी हमारी, ये बन गई मेरी वेव फॉर्म। अब निगेटिव वाला हिस्सा था जो हमारा, इसके लिए फिर से वेव फॉर्म बनेगी। ऐसा कैसे, दो डायोड थे ना बच्चों, कौन कौन से दो डायोड थे ये, एक था D1 और एक था D2। तो D1 डायोड ऑपरेट कर रहा था पॉजिटिव साइकिल के लिए, और जो D2 डायोड था वो ऑपरेट कर रहा था निगेटिव साइकिल के लिए। तो ऊपर वाली पॉजिटिव साइकिल थी, किसने काम किया, D1 ने। नीचे वाली निगेटिव साइकिल थी, किसने काम किया, D2 ने। फिर से पॉजिटिव साइकिल किसने काम किया, D1 ने। निगेटिव साइकिल फिर से किसने काम किया, D2 ने। अगेन D1 और D2। यहाँ से आप लोग देख रहे हो बच्चों कि फुल की फुल वेव रेक्टिफाई हुई, फुल की फुल वेव रेक्टिफाई हुई, मतलब फुल वेव कन्वर्ट हो गई यहाँ पे AC से DC में। तो हम लोग यही तो चाहते थे बच्चों, तो फुल वेव रेक्टिफायर डेट मीन्स हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा बच्चों जो टॉपिक नंबर 5 है वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस। पांचवा हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों, 5th हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस। बच्चों इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। इसके बाद फाइनली ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, पहली चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है। जंक्शन तो हमें पता है, जंक्शन का क्या मतलब है, जहां पे P और N आपस में आके सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल रहे थे। वीडियो नंबर 1 में देख लिया था आप लोगों ने। तो चेक करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस का मतलब क्या है। बच्चों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे in which current carriers are generated by photons, photons मतलब फोटो एक्साइटेशन। अभी समझा देता हूं, डोंट वरी बच्चों। पहला वर्ड यहां पे आया एक्साइटेशन। क्या है ये, एक्साइटेशन का मतलब होता है बच्चों टू प्रोवाइड एनर्जी। आप लोगों को ये बेसिक वर्ड्स तो पता ही होने चाहिए, तभी तो समझोगे डेफिनेशन। तो हमें समझ में आया फोटो एक्साइटेशन का मतलब कुछ फोटोन के थ्रू हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसमें करंट कैरियर्स मतलब करंट जनरेट होगा, करंट कैरियर्स होंगे, किसकी हेल्प से, फोटॉन्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फोटॉन्स की हेल्प से। तो उन डिवाइसेस को हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस बोलते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें 3 नाम है। एक नाम है एलईडी का, दूसरा नाम है इसका फोटोडायोड का, और फाइनली तीसरा इसमें जो नाम है वो है सोलर सेल। तो बच्चों अब हम लोग इसमें 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन एलईडी, सेकंड फोटोडायोड और थर्ड सोलर सेल। आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई सा एक आ सकता है इनमें से। तो बच्चों 1 बाय 1 करके हम लोग अपना ये स्टार्ट करते हैं। फोटोडायोड से स्टार्ट करते हैं बच्चों।
तो फोटोडायोड में, फोटोडायोड से स्टार्ट करते हैं। फोटोडायोड का सीन क्या है चेक करते हैं। फोटोडायोड, फोटोडायोड का मतलब होता है बच्चों टू सेंस लाइट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट को सेंस करता है, मतलब उसके ऊपर लाइट आएगी और ये इसको पता लगा लेगा। कौन सी लाइट? E इजकल टू एच न्यू, एनर्जी। E स्टैंड फॉर एनर्जी, H स्टैंड फॉर कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। E एनर्जी, H प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। इस एनर्जी को पहचान लेगा कौन? फोटोडायोड। मतलब ये एनर्जी हम लोगों के ऊपर आती तो हमें पता नहीं चलेगा, बट फोटोडायोड इसको डिटेक्ट कर लेता है। सेकंड पॉइंट इसका बच्चों। अच्छा, डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को पूरी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब दिखेगा। ये अभी शॉर्ट नोट्स है क्योंकि रिवीजन सीरीज है, तो इसमें आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स बताए जाएंगे। फोटोडायोड का सेकंड पॉइंट रिवर्स बायसिंग में काम करता है। रिवर्स बायसिंग आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। पी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, नेगेटिव टर्मिनल, और एन को बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, तो इसी को रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, मतलब उल्टा कर देना। क्लियर बच्चों? तो दूसरा पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या था? टू सेंस लाइट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट था। इसका सेकंड पॉइंट है कि ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? कि फोटो एक्साइट एन एटम इन डिप्लीशन लेयर। फोटोन एक्साइट एन एटम, अभी समझाऊंगा बच्चों, एक सेकंड बस वेट करो। इन डिप्लीशन लेयर, in depletion layer convert into whole electron pair, whole electron pair before it recombine, अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक तरीके से ना वर्किंग का आप लोगों का मेन पॉइंट है। इससे आप लोगों को वर्किंग समझ में आ जाएगी। इस पॉइंट को पकड़ते हैं और अच्छे समझते हैं बच्चों। इस पॉइंट में मैंने बोला है कि फोटोन्स है। आप लोगों को पता है रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होती है? लार्जर डिप्लीशन लेयर होगी, और जब लार्जर डिप्लीशन लेयर होगी तो बच्चों उसके अंदर क्या होगा? लार्जर डिप्लीशन लेयर के अंदर जब फोटोन्स क्या होंगे? फोटोन्स को आप फॉल कराओगे डिप्लीशन लेयर में। लेट अस सपोज ये डिप्लीशन लेयर है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा बच्चों डिप्लीशन लेयर, और ये क्या है? फोटोन, जिनकी एनर्जी E इजकल टू एच न्यू है, तो जब मैं इसको फोटोन्स को यहाँ पे डालूंगा इस डिप्लीशन लेयर में, तो बच्चों क्या होगा? वो फोटोन्स क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे। किसको एक्साइट करेंगे बच्चों? इसके अंदर जो एटम्स है, और जब एटम्स को वो एक्साइट करेंगे तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एक होल रिलीज होगा। अब बच्चों रिवर्स बायसिंग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकम्बाइन होने से पहले ही वो सेपरेट हो जाएंगे, बस यही मेन पॉइंट है। अगर रिवर्स बायसिंग ना होती तो वो सेपरेट ना हो पाते, वो वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज हो जाते। तो इस तरीके से वो काम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसमें कि इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, तो इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। किस में काम करता है? रिवर्स बायसिंग में। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका डायग्राम होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। तो बच्चों ये इस तरीके से होगा कि आप कुछ वोल्टेज बढ़ाई, फिर से वोल्टेज बढ़ाई, इस पॉइंट पे जाके कहीं पे जाके उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये देखो ये करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इस डायग्राम को ना थोड़ा सा और मैं प्रॉपर बना देता हूँ, एक सेकंड को मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो ये इस पॉइंट पे आके यहाँ इस पॉइंट पे आके ये देखो
कांस्टेंट करंट जा रहा है ये, आप लोग इसको कांस्टेंट करंट दिखाना यहाँ पे ऐसे, ये वाला पॉइंट पे आके, ये वाली वोल्टेज पे ये करंट हो गया यहाँ पे I1। अगर एक्साइटेशन और बढ़ा दोगे ज़्यादा तो करंट कांस्टेंट तो होगा, पर इस बार I2, और फिर से ये इसी तरीके से I3, ये वाला करंट बच्चों, ये वाली लाइन आप सीधी दिखाओगे, ये वाली लाइन। क्लियर? ये एक्साइटेशन पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। दैट मीन्स करंट प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी उसकी तो ज़्यादा करंट होगा, पर वो कांस्टेंट रहेगा। ये लाइन सीधी है, ये लाइन भी सीधी है बच्चों। क्लियर? अच्छा, फिर कि इतना सारा पढ़ा क्यों हम लोगों ने? बेफालतू में ऐਵੇਂ ही पढ़ा हम लोगों ने? एक्चुअली में बच्चों इसका बहुत फ़ायदा है। पहला है इसका जो फ़ायदा है, एप्लीकेशन है इसकी बर्गलर अलार्म में, BURGLAR, बर्गलर अलार्म में, मतलब चोरों को रोकने के लिए। कैसे बच्चों? लाइट कंटिन्यूसली अपने सेंसर पे पड़ रही होती है, जैसे कोई चोर आता है उस लाइट को पास करता है तो वह लाइट रुकती है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और एकदम से वहाँ पे एक्साइटेशन काम करता है और उसके बाद वो उसको सिग्नल भेज देता है कि कुछ हुआ। दूसरी एप्लीकेशन की सिर्फ क्या इतनी सी एप्लीकेशन थी, उसके लिए हम लोग कुछ और जुगाड़ कर लेते, कैमरा लगा लेते। तो बच्चों इसकी दूसरी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी, वो है काउंटर्स में, कि ये काउंटर्स में काम करती है। कहाँ काउंटर्स कहाँ होते हैं? बैंक में। नोट गिनने की मशीन बच्चों, काउंटिंग मशीन। कहाँ? शॉप्स में, बैंक में, तो वहाँ पे यूज़ होता है बच्चों बहुत ज़्यादा। वो जो आप लोग वो मशीन देखते हो ना, फटाफट से पैसों को गिन देती है, वो काउंटर्स ही तो होते हैं उसको, बैंक में और शॉप में। तो वहाँ कौन यूज़ होता है? फोटो डायोड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, फोटो डायोड तो हमारा कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस एलईडी। ये एलईडी क्या है? ये है बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। जो घर के अंदर लाइट लगी होती है, आजकल चल रही है वो, तो वो एलईडी है। उससे पहले बच्चों क्या चलती थी? CFL चलती थी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। और उससे पहले क्या चलता था? बल्ब चलता था। गया इनका ज़माना, CFL का भी और बल्ब का भी। ऑलमोस्ट 95% 90% एलईडी यूज़ होना शुरू हो गई। 1-2% में अभी भी कोई कोई CFL यूज़ करता है, और पॉइंटों में कुछ परसेंट में बल्ब यूज़ होते हैं। तो बच्चों एलईडी कंटिन्यू करते हैं। एलईडी पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या काम करता है ये एलईडी? क्या काम करते हैं? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैट मीन्स आपने बटन दबाया, स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देनी शुरू की। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया करेगी ये? इनटू, बटन दबाने के बाद क्या मिलेगी हमें? लाइट। तो लाइट एनर्जी। बच्चों समझ में आ गया? अब तो नहीं रटना पड़ेगा। बटन दबाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी आप लोगों ने, उसके बाद बदले में क्या मिला? आउटपुट साइड लाइट एनर्जी। ये इनपुट साइड थी इसकी, आप इलेक्ट्रिसिटी दो, उसके बदले आपको लाइट देगी। आउटपुट साइड क्या देगी? लाइट, ब्राइटनेस। तो क्लियर बच्चों? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। कौन करता है ये काम? एलईडी। दूसरा पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, कि ईजी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ईजी क्या होता है बच्चों? ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां मैंने लिखा ईजी, पहले मैं लिख देता हूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो बच्चों यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करेंगे जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप मोर देन कितना हो? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फेमस इसके लिए हम लोग जो एग्जाम्पल है मटेरियल है वो है गैलियम आर्सेनाइड। ये सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कि इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग होनी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट बच्चों, अच्छा फोर्थ पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी देखते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए भी है। Eg इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से न्यू की वैल्यू में निकालूँ तो Eg अपॉन एच।
जनरल नॉलेज के लिए भी है। चलो अच्छा देखते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है। बच्चों आजकल आप लोग देखते हो ना कि स्मार्ट लाइट चल रही है, एलेक्सा का भी वो यूज़ करते हैं कि टर्न ऑन द लाइट, इस तरीके से स्विच ऑन द लाइट। चलो खैर उसे छोड़ो, फिलहाल प्रॉपर आ ही जाते हैं टॉपिक पे अपने। न्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है बच्चों, आप लोग देखते हो एक सेम बल्ब लाल कलर का भी जलता है, ब्लू का भी जलता है, येलो का भी जलता है। ये कंफ्यूजन मतलब एक ही बल्ब और अलग अलग कलर्स दिखा रहा है। एक सेम बल्ब हमारा, सेम एलईडी है हमारी और अलग अलग डिफरेंट सेम एलईडी डिफरेंट कलर शो कर रही है। हाउ इट इज पॉसिबल, समझ गए होगे आप लोग बच्चों। दैट इज द रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो विजिबल रीजन के वो दूसरे पार्ट पे जाएगी और दूसरे पार्ट पे आने का मतलब वो विजिबल रीजन के उस पार्ट के कलर को हमें शो करती है। आप लोगों को पता है आर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है, विबग्योर पूरा का पूरा है। कैसे वो VIBGYOR। वॉलेट की अलग फ्रीक्वेंसी, इंडिगो की अलग, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, ऑरेंज की अलग, रेड की अलग। डैट मीन्स आप फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करके कलर को चेंज करते हो। अब समझ में आया कि एक ही बल्ब कैसे कैसे करके अलग अलग लाइट क्यों दिखा रहा है, तो किसकी वजह से। अब आपसे कोई पूछे तो आप लोग एकदम से आंसर दोगे कि अच्छा सर इतना सिंपल क्वेश्चन। किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती है। जैसे वो किस में काम करता था, वो कौन, आप लोग का जो इससे पहले फोटो डायोड था, वो किस में काम करता था, रिवर्स बायसिंग में। ये किस में काम करती है, फॉरवर्ड बायसिंग में। क्लियर बच्चों, ये अच्छे से आ गया। एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसा हो कैसे रहा है, वर्किंग का मेन पॉइंट, जो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है उसका मेन पॉइंट। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स comes into from conduction band, comes into from conduction band, from conduction band to valence band, then एनर्जी रिलीज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो बच्चों, थोड़ा सा पिछले वाला मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से आ जाइए समझ में। पिछले वाला क्या, यही समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। हमें पता है ये वैलेंस बैंड है और ये हिस्सा है हमारा कंडक्शन बैंड। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें आप एनर्जी दोगे और एनर्जी दोगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कैसे, एनर्जी जब आप दोगे। उसके अपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, कंडक्शन बैंड में, नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया यहाँ पे, तो वो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। और वो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी की वजह से तो हम लोग देख पा रहे हैं। डैट मीन्स हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ला रहे हैं और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है और वह एनर्जी रिलीज होकर हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बच्चों। डैट मीन्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट है उससे, फोटोडायोड से लाइट एनर्जी हमें मिल रही है। तो बच्चों इसका एक थर्ड पार्ट हमारा जो रह गया उसी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सोलर सेल थर्ड पार्ट है बच्चों हमारा, सोलर सेल। सोलर सेल कैसे काम करता है बच्चों, सोलर सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी। सनरेज आ रही होती है बच्चों सोलर पे, उस सोलर प्लेट पे सनरेज ही तो आ रही होती है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिल्कुल अपोजिट किससे, अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एलईडी से। एलईडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटन दबाते हो, स्विच ऑन करते हो, एनर्जी देते हो और हमें उसके बदले में क्या मिलती है, लाइट। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया कि आपने लाइट दी और इलेक्ट्रिक एनर्जी ले ली। सनरेज बच्चों, सनरेज ही तो जाती है उसके ऊपर, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें, गैलियम आर्सेनाइड।
क्योंकि उसके जो एग्जैक्ट वैल्यू 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप की। तो इस पर मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है किस पे, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। एक ग्राफ होता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं इतनी डिटेल में जाने की, हमें बस पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट गैलियम आर्सेनाइड की 1.53 के आसपास होती है वैल्यू, तो हमें सही से मिल जाता है। असल में बच्चों इसमें होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये एक इस तरीके की ये लेयर होगी, मतलब प्लेट, उसमें एक ऊपर का हिस्सा होगा। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है बच्चों, प्रॉपर मैं वो नहीं बना रहा हूँ। ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू सोलर प्लेट का। तो ये यहाँ पे हमारी एन मटेरियल होगा, यहाँ पे हमारा पी होगा। इस एन पे हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो आप लोग, ये स्ट्रक्चर कैसी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसका क्या काम होता है, जो सनरेज आ रही है इसको ये ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। ये जैसे हाथ की उंगलियां ना, इनको बनाओ तो ये ट्रैप कर ले कुछ चीज़, तो सेम ऐसे ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये सब कुछ इतना ही था। अगेन आप लोग ये कंप्लीट सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही।